हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एक कन्फ्यूज़न है कि आप पहले एसएससी सीजीएल करो, लाइक कोई और छोटी मोटी जॉब लो और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो, या फिर डायरेक्ट ही आप यूपीएससी की तैयारी करो। कौन सी चीज़ बेटर रहती है? और मतलब सीजीएल क्लियर करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो या नहीं? तो मुझे 1 साल होने वाला है अभी सीजीएल के थ्रू जॉब लेने के बाद। तो मैं इस क्वेश्चन का एक कुछ हद तक आपको आंसर कर सकता हूँ और उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि आपको यूपीएससी की तैयारी पहले करनी चाहिए या फिर आपको जॉब की ज़रूरत है और उसके जॉब के बाद आप यूपीएससी की तैयारी करो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सीजीएल के थ्रू अगर मैं अपनी वाली जॉब की बात करूँ, एएसओ की, तो ये जॉब सबके लिए एक जैसी नहीं है। जो सेक्शंस आपको एलोकेट होते हैं रैंडमली होते हैं और उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। किसी को हैवी वर्कलोड वाले सेक्शन अलॉट हो जाते हैं, किसी को कम वर्कलोड वाले सेक्शन अलॉट हो जाते हैं। मैंने मोस्टली जितने लोगों से बात करी है 80-90% लोगों के पास काम होता है। और कुछ लोग ऐसे सेक्शंस में फंस जाते हैं, ऐसी मिनिस्ट्रीज में फंस जाते हैं जहाँ पे हैवी वर्कलोड होता है, जहाँ पे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस जॉब से कि उन्हें स्टक फील होने लग जाता है। अगर कोई एम्बिशियस बंदा है जो जॉब के साथ-साथ कुछ और करना चाहता है या फिर जॉब लगने के बाद, एएसओ लगने के बाद या जीएसटी इंस्पेक्टर लगने के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो वो बंदा इस लूप में फँस के स्टक फ़ील करने लग जाता है। क्योंकि अगर आप देखो जॉब की टाइमिंग, तो आप 9:45 तक 10 तक मैक्स आपको ऑफ़िस पहुँचना होता है। उसके बाद आपको पूरा दिन एक रिपिटिटिव काम, जो भी मोनोटोनस काम है, वो करना होता है और उसके बाद 6 बजे आप मान लो ऑफ़िस से निकलते हो और उसके बाद 7 बजे आप घर पहुँचते हो। और घर पहुँचने के बाद आप सोचो कि आप यूपीएससी की तैयारी करोगे, क्योंकि कई सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको पूरे दिन काम करना पड़ता है और वहाँ पे आपको यूपीएससी की तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा और आप सोचो कि घर जाके मैं कुछ तैयारी कर लूँ, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका माइंड पूरे दिन थक जाता है और आप घर जाने के बाद आपको खाना खाना होता है, आपको आराम करना होता है और फिर तब तक टाइम इतना निकल जाता है, इतनी तेज़ टाइम आजकल निकल रहा है, 9-10 बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता। उसके बाद फिर से वही साइकिल, आप सुबह उठ के फिर रात को सोना है, सुबह उठ के फिर आपको ऑफ़िस जाना है, फिर वही काम करना है। तो जो आपके एम्बिशंस हैं, वो धीरे-धीरे मरते जाते हैं। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे नहीं हो, तो आप भूल जाइए कि आप जॉब में रहते-रहते आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे। तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है कि आप 2 से 3 अटेम्प्ट यूपीएससी को दे सको, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप यूपीएससी ही पहले करो। क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो और मान लो बाय चांस आपका नहीं भी होता है, तो सीजीएल आप इजीली क्रैक कर लोगे क्योंकि इतना आपका डिसिप्लिन बिल्ड हो चुका होगा कि आप सीजीएल की तरफ अगर जाओगे, तो वहाँ का सिलेबस इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप इजीली उसको क्रैक कर लोगे। और दूसरी बात, जॉब में काफ़ी और फैक्टर्स भी काम करने लग जाते हैं, जिनकी वजह से तैयारी करना 10x 20x तक मुश्किल हो जाता है। लाइक आपको सैलरी मिल रही है, आप कंफर्टेबल होते जा रहे हो, ठीक है? आपके ऊपर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। आप ये भी सोचने लग जाते हो कि आपके पास सैलरी आ रही है, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो। आप एन्जॉय करने का मन करता है, आपका घूमने-फिरने का मन करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वो चीज़ करने से रोकने लग जाती है जो आपका एम्बिशन रहा है। आपका वर्कलोड इस जॉब में आपके सेक्शन पे डिपेंड करेगा, जो कि आपके हाथ में बिल्कुल है ही नहीं। वो काफ़ी रैंडमली एलोकेट होता है सबको। अगर आपको हैवी वर्कलोड वाला सेक्शन मिल गया तो आप सोचोगे कि मैं तो एक लूप में फँस गया हूँ, स्टक हो गया हूँ, इतना हैवी वर्कलोड। अगर मान लो आप यूपीएससी नहीं करना चाहते हो, आपके इससे अलग ही कोई और एम्बिशंस हैं लाइफ में, बिज़नेस करना या फिर कुछ स्टार्टअप करना या फिर कुछ भी, जो भी आपकी हॉबी है, आप परस्यू करना चाहते हो उस चीज़ को, तो इस जॉब में आने से पहले अगर आप उस चीज़ को टाइम दे सको, तो प्लीज़ वही करो। क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट खा जाती है और आप एक लूप में फँस जाते हो।
जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको एक जॉब चाहिए होती है बस, और नॉर्मल एक डिसेंट जॉब मिल जाए और उसके बाद वो लाइफ गुजार लेंगे जैसे भी उनको, उनके लिए ठीक है, उतना ही उनके लिए काफ़ी है, उनके ज़्यादा बड़े एम्बिशंस नहीं होते हैं। मैं उनको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए ठीक है, कुछ लोगों की होती है ऐसी चीज़, तो उनके लिए जॉब बेस्ट है, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है जॉब। लेकिन जो एम्बिशियस लोग होते हैं जिनके काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं कुछ कुछ करने के, तो उनके लिए ये थोड़ा मोनोटोनस हो सकती है जॉब, और ऐसा लगता है कि हम वही मोनोटोनस काम हम करते जा रहे हैं, एक स्टक हो गए हैं, एक लूप में फंस गए हैं, अपना फ्यूचर के लिए हम और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए जॉब शायद नहीं बनी है। तो मेरा तो इतना ही मानना है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या फिर कुछ और करना चाहते हो, आप जॉब में आने से पहले ही उस चीज़ को टाइम दो। अपने फाइनेंसेस आप अच्छे से मैनेज कर सको, तो आप पहले उन चीज़ों को ही टाइम दो, और उसके बाद ही आप जॉब में आना सोचो। और शॉर्ट वीडियोस मेरी कम ही आएंगी शायद, क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियोस में वो उतना मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। तो मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियोस बनाना शुरू करूँ, जिसमें बैठ के मैं ऐसे ही आप लोगों से अच्छे से बातचीत करूँ और आपके डाउट्स वगैरह सोल्व करूँ, और अपनी भी जो मेरा गोल्स हैं, जो मेरी लाइफ है, उसको शेयर करूँ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है मेरी सैलरी से रिलेटेड, कि कैसे मैं उसको यूज़ करता हूँ, कैसे कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।